Hello and welcome to Maths Matters. This is Priyanka Sharma, your maths teacher, and in this video, we are going to attempt worksheet 4.5, which is related to factors and multiples. So let's begin. But before starting, I usually does my request to all of you to please subscribe my channel and like my video. Let's begin. Worksheet 4.5, and in this worksheet there are word problems. Okay, so first one is Sunita has two ribbons of length 25 centimeter and 35 centimeter. She want to cut these ribbons into strips or equal length. What is the longest possible length for all strips? यहाँ पर सुनीता के पास दो रिबन हैं जिनको उसे कट करना है स्ट्रिप्स में, लेकिन वो स्ट्रिप्स जो है वो इक्वल लेंथ की होनी चाहिए। तो हर एक स्ट्रिप की जो लेंथ है वो कितनी होनी चाहिए, जिससे कि लॉन्गेस्ट पॉसिबल लेंथ कितनी होनी चाहिए जिससे हम इक्वल साइज़ में कट कर सके या सुनीता इक्वल साइज़ में कट कर सके। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, एंड इन दिस क्वेश्चन आप देखोगे सुनीता को इक्वल साइज़ की लेंथ रिबन चाहिए, मतलब उसकी जो स्ट्रिप्स है रिबन की वो चाहिए, एंड यहाँ पर उसे लॉन्गेस्ट पॉसिबल लेंथ चाहिए। जब लॉन्गेस्ट पॉसिबल लेंथ की बात होती है तो यूजुअली हम लोग HCF निकालते हैं। ओके, लॉन्गेस्ट पॉसिबल या हाईएस्ट पॉसिबल या मैक्सिमम की बात होती है तो हम लोग निकालते हैं HCF। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, लेंथ ऑफ द रिबन 25 सेंटीमीटर एंड 35 सेंटीमीटर है। 25 सेंटीमीटर का आप यहाँ पर सॉल्व कर लो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, एंड 35 सेंटीमीटर का आप यहाँ पर सॉल्व कर लो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड या फिर लॉन्ग डिवीज़न मेथड या फिर कौन सा मेथड है, एंड एक नेक्स्ट वाला, हाँ, कॉमन फैक्टर मेथड। इन सारे मेथड से भी किसी भी मेथड से आप सम सॉल्व करोगे आपका आंसर एक ही आएगा, आंसर सबका सेम होगा। तो यहाँ पर मैंने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में HCF निकालने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ किया है, जो मैं आपको समझाने वाली हूँ। फर्स्ट है यहाँ पर 25 को आप इस तरह से राइट कर लो और इसका आप निकाल लो फैक्टर्स। ठीक है, तो फैक्टर निकालने के लिए पहले जो 25 है वो किससे डिवाइड होगा ये सोचना है हमें। सबसे पहले हमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर लेना होता है, बट यहाँ पर स्मॉलेस्ट नंबर 5 होगा, क्योंकि 2 से 25 डिवाइड नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, एंड 4 से भी नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है जिससे कि 25 को डिवाइड कर सकते हैं वो है 5। तो 5 से 5 टाइम्स में अगर हम डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 25, एंड 5 से 5 को फिर 1 टाइम में डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1। ठीक है, तो इस तरह से हम इसे सॉल्व करते हैं और तब तक करते हैं जब तक लास्ट में नीचे 1 ना आ जाए। ओके, नेक्स्ट वाला भी आप करोगे 35, तो 35 को सबसे ग्रेटेस्ट नंबर स्मॉलेस्ट नंबर से करेंगे तो वो ये 5 से ही डिवाइड होगा, एंड 5 को करेंगे 35 से 35 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 7, जिससे आप यहाँ पर राइट करोगे, एंड फिर इस 7 को फिर 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो कॉमन फैक्टर्स इसके हो गए 25 के 5 × 5 एंड कॉमन फैक्टर ऑफ 35 5 × 7। अब इसका HCF कैसे निकालना होता है, जब भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करते हैं तो दोनों के फैक्टर्स लिखने के बाद उसमें जो कॉमन होते हैं, मतलब दोनों में ये कॉमन दिख रहा है आपको 5 5, तो ये जो कॉमन है इसको हम ले लेते हैं, यही हमारा आंसर हो जाता है। अगर इसमें और भी ज़्यादा नंबर कॉमन होते तो हम उनका मल्टीप्लाई करते, बट यहाँ पर हमारा सिर्फ 5 कॉमन है तो आपने 5 को यहाँ पर राइट कर लिया। तो इसकी लार्जेस्ट पॉसिबल लेंथ कितनी होगी 5 सेंटीमीटर, मतलब एक स्ट्रिप जो है वो 5 सेंटीमीटर की होगी, तो सारी स्ट्रिप 5 5 करके आपका आंसर आ जाएगा, सारी स्ट्रिप 5 सेंटीमीटर में कट कर आ जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है
The capacity of two containers is 15 liter and 25 liter. Find the capacity of the largest measuring that can be used to completely fill both containers. एक यहाँ पर कह रहा है एक कंटेनर है, उन दो कंटेनर, वन कंटेनर नहीं, टू कंटेनर्स हैं एंड एक की कैपेसिटी है 15 एंड दूसरे की है 25. फाइंड द कैपेसिटी ऑफ लार्जेस्ट मेजरिंग. अब यहाँ पर भी लार्जेस्ट आ गया, तो यहाँ पर भी हम SCF ही सॉल्व करेंगे. तो ये बताना है कि लार्जेस्ट कैपेसिटी कितनी होगी जिससे कि ये दोनों कंटेनर्स फिल हो जाए, ठीक है, कम्प्लीटली फिल हो जाए. तो क्या करते हैं इसके लिए, पहले तो देखिए ये, हाँ, द कैपेसिटी ऑफ डैश डैश कंटेनर करके जैसे आप सब नोट करते हो आप अपनी नोटबुक में कर लीजिए. अब है कैपेसिटी ऑफ टू कंटेनर्स, यहाँ पर टू नहीं आएगा, यहाँ पर कंटेनर होगा, आप कंटेनर लिख लीजिएगा. फिर है 15 लीटर एंड 25 लीटर. अब SCF करेंगे लॉन्ग डिवीज़न मेथड से, ठीक है. तो ये 15 से 25 को हम इस तरह से डिवीज़न की तरह लिखेंगे, बट हम इसको करते हैं दूसरे मेथड से. आपको पता है वो कौन सा मेथड है, किस तरह से करते हैं. तो अब देखिए 25 से अगर हम 15 से 25 को अगर हम डिवाइड करते तो ये वन टाइम में डिवाइड होगा एंड यहाँ पर हो जाएगा आपका 15 एंड जब आप इसको माइनस करोगे तो आपका 10 आएगा, ठीक है. उसी तरह से फिर से आपको क्या करना है, ये जो 10 आपका रिमाइंडर आया है ये आप ऐसे ही लिखा रहने दोगे एंड ये जो 15 है उसको हम इसके पीछे लेंगे, मतलब हम 10 से अब 15 को डिवाइड करेंगे, ठीक है. ये वाला 15 आ गया उठ के यहाँ पर. अब आप 10 से 15 को करोगे तो वन टाइम में ही जाएगा, तो फिर यहाँ पर 5 आएगा एंड 5 से अब हमें क्या करना है, हमें ये तब तक डिवीज़न करते रहना होता है जब तक पूरा डिजिट एंड नहीं हो जाता. तो आपने फिर से ये वाला 10 यहाँ से उठाकर आपने इसको यहाँ पे राइट किया. अब 5 से 10 को डिवाइड करेंगे, 2 टाइम्स में ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा. तो आपका आंसर क्या हुआ, आपका आंसर 2 नहीं होगा, जो यहाँ पर आता है आंसर SCF में वही आंसर होता है. तो यही आपका आंसर है 5. तो 5 लीटर कैपेसिटी कैन बी यूज्ड टू फिल बोथ कंटेनर. 5 लीटर की कैपेसिटी से अगर हम फिल करें तो जल्दी फिल होगा और दोनों कंटेनर फिल हो जाएंगे. नेक्स्ट है, आई वॉन्ट टू प्लांट 45 सनफ्लावर्स प्लांट्स, 81 कॉर्न प्लांट्स, 63 tomato plants in my garden. If I put the same number of plant in each row has only type of plant, one type of plant. What is the greatest number of plant I can put in one row? अब यहाँ पर भी आपसे क्या कह रहा है, ग्रेटेस्ट, मतलब SCF की बात हो रही है. तो आपको क्या करना है, वो कह रहा है कि मैंने प्लांट्स लिए हैं 45 सनफ्लावर के, 81 कॉर्न के एंड 63 टोमेटो के. तो मुझे सेम रो में इन्हें लगाना है और हर एक रो एक ही टाइप के फ्लावर से होनी चाहिए. तो आप देखिए कैसे सॉल्व होगा ये. तो फर्स्ट यहाँ पर आप मेंशन करोगे आई वॉन्ट डैश 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 रो, यहाँ पे रॉ नहीं है, रो होगा, हाँ, ROW, ये ROW यहाँ पर राइट करेंगे आप, ओके. नेक्स्ट, नंबर ऑफ सनफ्लावर प्लांट्स इक्वल टू 45. सनफ्लावर कितने हैं, 45. उसके बाद नंबर ऑफ टू प्लांट्स, नंबर ऑफ कॉर्न प्लांट्स, कॉर्न 2 से राइट हो गया. एक सेकेंड रुकिए आप, एक मिनट, इसको कर ही देती हूँ सही. ये 2 कट कर दीजिएगा और यहाँ पर लिखिएगा कॉर्न, CORN, कॉर्न, ठीक है. और यहाँ पर रो नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा रॉ, सॉरी रॉ नहीं होगा, रो हो जाएगा, ठीक है. तो ये इस तरह से. अब आगे देखते हैं.
नंबर ऑफ टोमेटो प्लांट्स कितने हैं 63। अब एचसीएफ बाय फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन, यहाँ पर भी मिस्टेक हुई है, यहाँ पर भी प्राइम आएगा, तो ये बाय नहीं है, यहाँ पर आएगा प्राइम। प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो अब हम इसे भी सॉल्व कर रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। अब ये है आपका 45, ये है आपका 81 एंड ये है आपका 63। तो पहले 45 को डिवाइड 2 से नहीं कर सकते, इसलिए हमने 3 लिया है, तो 3 से हम करेंगे 45 को डिवाइड, तो ये 15 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। जब हम 3 से 45 को डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा, और 15 आपको यहाँ पर राइट करना है। उसके बाद 15 को फिर से हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, एंड 5 को सीधे 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, और जब तक 1 नहीं आता तब तक करते हैं, मैंने आपको बताया था। उसी तरह से 81 को करना है, तो 81 को करने के लिए 3 से पहले डिवाइड करेंगे तो आएगा 27, फिर से हम 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 9, देन फिर से हम 3 से 9 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 3, एंड 3 से 3 को डिवाइड करेंगे, लास्ट में आ जाएगा 1। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर ये 63 वाला जो डिजिट है इसे करेंगे, तो ये 3 से 63 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 21, 3 से 21 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 7, 2 से 7, इस क्वेश्चन में बहुत सारे एरर्स हो गए हैं, यहाँ पर 7 आएगा। देखिए यहाँ पर तो सही लिखा हुआ है, बट यहाँ पर 2 टाइप हो गया, तो ये 7 होगा, 2 नहीं होगा, ठीक है। सेवन, ओके, तो 7 से 7 को डिवाइड किया तो 1 आ गया। उसके बाद आपको क्या करना है, फैक्टर्स ऑफ 45 राइट कर लेने हैं, 3 इंटू 3 इंटू 5, 3 इंटू 3 इंटू 5, इस तरह से। अब इसके कर लेंगे 3 4 टाइम्स है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, यहाँ पर है 3 इंटू 3 इंटू 7, तो 3 इंटू 3 इंटू 7, इस तरह से राइट कर लीजिए। अब जब एचसीएफ निकालेंगे तो हम कॉमन देखेंगे, कॉमन कौन से फैक्टर से आए हैं, 3, एक यहाँ से 3 तीनों में कॉमन है, एंड ये वाला भी 3 तीनों में कॉमन है, तो ये 3 इंटू 3 इक्वल टू 9 हो जाएगा। तो आंसर आपका क्या होगा, 9 प्लांट्स इन ईच रो, हर एक प्लांट में 9 प्लांट्स होंगे, हर एक रो में 9 प्लांट्स होंगे। नेक्स्ट है, मेघा हैज़ 15 oranges, 9 peaches and 18 pears. She want to put all the fruits into the basket, with each basket having the same number of pieces of fruit without mixing the fruit. What is the greatest possible number of pieces of fruit Meghna can put in each basket? अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि मेघा जो है, मेघा जो है उसके पास 15 ऑरेंज है, 9 पीचेस हैं एंड 18 पियर्स है, और ये सारे फ्रूट्स को उसको अलग अलग बास्केट्स में पैक करना है विदाउट मिक्सिंग, उनको मिक्स भी नहीं करना है। इसका ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर क्या होगा कि हर एक बास्केट में ईच नंबर के फ्रूट्स आ जाए, मतलब हर एक बास्केट में बराबर बराबर फ्रूट अगर वो पैक कर सके। तो ये देखिए मेघा एंड बास्केट, इस तरह से राइट कर लीजिए। नंबर ऑफ ऑरेंजेस, पीचेस एंड पियर कितने, 15, 9 एंड 18। तो अब हमने इसको किससे किया है, कॉमन फैक्टर्स से। फैक्टर्स निकालना आपको बताया था ना कि फैक्टर्स कैसे निकालते, तो ये उसी मेथड से इसको करेंगे। तो जो 15 है वो कौन कौन से टेबल से डिवाइड हो जाएगा वो आप लिख लीजिए। तो 15 1 से, 3 से एंड 5 से एंड 15 से डिवाइड होगा। 9 जो है वो किन से डिवाइड होगा वो राइट कर लीजिए, तो 9 1 3 एंड 9 से डिवाइड हो जाएगा। 18 1 2 3 6 9 एंड 18 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये नंबर्स इस तरह से आप राइट कर लेते हैं। उसके बाद जो कॉमन है वो यहाँ पर एक तो 1 है एंड दूसरा ये 3 है, तो 1 इंटू 3, जब 1 से 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ही आंसर आएगा। तो एक बास्केट में 3 फ्रूट्स आ जाएंगे, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट मेघना, अब यहाँ पर मेघना साइकिल्स अराउंड अ सर्कुलर पार्क इन 9 मिनट्स। जो मेघना है वो 9 मिनट साइकिल चलाती है सर्कुलर पार्क में, यानी कि एक सर्कल पार्क है।
राहुल साइकिल अराउंड द सेम पार्क, उसी पार्क में वो 12 मिनट साइकिल चलाता है। दे स्टार्ट साइकिलिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट, वो सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। आफ्टर हाउ मच टाइम दे विल मीट एंड मीट अगेन एंड स्टार्ट एट स्टार्टिंग पॉइंट, आपको कितने मिनट में सेम जगह पे पहुँचेंगे, ठीक है, और एक दूसरे से मिलेंगे जहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया था। तो जो मेघना है, मेघना साइकिल्स अराउंड द पार्क इस 9 मिनट चलाती है, एंड राहुल जो है वो 12 मिनट। अब जब दोनों का एक साथ हमें बताना है तो हम इसको एलसीएम में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जब एलसीएम में सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले 9 और 12 को इस तरह से कॉमा लगा कर राइट कर लेंगे। उसके बाद 2 से 9 तो डिवाइड होगा नहीं, बट 12 आपका डिवाइड हो जाएगा 6 टाइम्स में, तो 9 आप वैसे ही राइट रहने दीजिए एंड 6 टाइम्स में इसको 12 को डिवाइड कर लीजिए। उसके बाद फिर से हम 2 से करेंगे, क्योंकि जो स्मॉलेस्ट नंबर वो 2 ही है, तो पहले हम 2 से कर लेंगे। जब 2 का प्रोसेस फिनिश हो जाएगा तब हम नेक्स्ट नंबर लेंगे। तो 2 से करने के बाद 2 3 जा 6 आया, तो यहाँ पर 3 राइट कर लीजिए, 9 तो वैसे ही राइट रहेगा। फिर 3 से करेंगे, 3 टाइम्स में 9 एंड 3 1 टाइम में 3 आ जाएगा, तो ये फिर से हम 3 से करेंगे तो दोनों टाइम्स यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब एलसीएम ऑफ 9, तो ये एलसीएम ऑफ 9 एंड 12, एलसीएम कैसे निकलेगा, ये जो नंबर्स हैं इनको हम सबको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, तो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 एंड 12 3 ज़ा 36, तो 36 मिनट में के बाद वो लोग एक ही पॉइंट पे मिल जाएंगे। ये आपका था क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 पे आते हैं। कप्स आर सोल्ड 6 इन पैकेज एंड प्लांट्स आर सोल्ड 8 इन पैकेज। जो कप्स हैं वो 6 के पैकेट में सोल्ड हो रहे हैं एंड प्लांट्स 8 के। इफ़ यू वांट टू हैव द सेम नंबर्स ऑफ ईच आइटम फॉर पार्टी, अगर तुम्हें सेम नंबर चाहिए पार्टी के लिए दोनों का, व्हाट इज़ द लीस्ट नंबर ऑफ पैकेट यू नीड टू बाय। तो आपको लीस्ट, अब देखिए जब तक ग्रेटेस्ट की, मैक्सिमम की, हाईएस्ट की बात हो रही थी तो हम एचसीएफ कर रहे थे, बट अब जब लीस्ट की बात होती है तो हम करते हैं एलसीएम। तो यहाँ पर लीस्ट नंबर पूछा है, कम होता है लीस्ट का मीन्स, तो वो पूछा है, वो आप यहाँ पर राइट करोगे तो एलसीएम निकालोगे। तो कप्स आर सोल्ड एंड बाय, इस तरह से क्वेश्चन को राइट कर लीजिए। नंबर ऑफ कप्स इन अ पैकेट 6, नंबर ऑफ प्लेट्स इन अ पैकेट, ये बी एक्स्ट्रा लग गया है उस पर ध्यान मत दीजिएगा, तो 8 है। उसके बाद है एलसीएम, इसका सॉल्व करेंगे तो 6 एंड 8 को कॉमा लगा के सबसे पहले हम 2 से ही करेंगे क्योंकि स्मॉलेस्ट नंबर 2 ही है, तो ये 2 से 6 को डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 2 से 8 को डिवाइड करेंगे 4 आएगा। 2 से फिर से करेंगे, 2 से 3 डिवाइड नहीं होगा, 3 को हम वैसे ही राइट करेंगे, 2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। फिर से 2 से करेंगे तो ये यहाँ पर 1 आ जाएगा और 3 को वैसे ही राइट कर लेंगे, 3 से फिर डिवाइड कर दिया तो 1 1 आ गया। एलसीएम ऑफ 6 एंड 8 इन सबको मल्टीप्लाई करके करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 2 2 ज़ा 4, 3 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, तो 24 आपका आंसर होगा। एंड आंसर में आप राइट करोगे यू नीड टू बाय 24 पैकेट्स, 24 नंबर ऑफ पैकेट इन ईच आइटम। 24 के आपको हर तरह के हर आइटम चाहिए होगा। ये जो दोनों यहाँ पर कप्स और प्लेट्स का है, ठीक है। नेक्स्ट, a full moon occurs 30th day. If the least full moon occurred on Friday, how many days are passed before full moon occurs again on Friday? अभी कह रहा है कि जो फुल मून है वो 30 डे पर आता है एंड जो लास्ट फुल मून डे था वो फ्राइडे को था, तो अब जो नेक्स्ट फुल मून डे होगा उस दिन कौन सा कब कौन से फ्राइडे को वो पड़ेगा, तो उसको सॉल्व करने के लिए भी हमें एलसीएम से ही इसको निकालना पड़ेगा। तो अ फुल मून डैश 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 फ्राइडे, फुल मून ऑकर इन 30 डे एंड फ्राइडे कम्स एवरी वीक ऑफ 7 डे। जो फ्राइडे है वो 7 दिन के बाद आएगा,
तो एलसीएम ऑफ 30 और 7, 7 और 30 का एलसीएम निकालेंगे। जब आप इस तरह से सॉल्व कर लोगे इसे, अगर आपको ये समझ में आ गया है, तो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, तो 210 हो जाएगा ये। ठीक है, तो फुल मून ऑकर्स इन 210 डे पर 10th डे का जो फ्राइडे होगा उसमें फिर से दोनों चीज़ें सेम डे पे पड़ेंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 4.6 में।